यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप अपने बच्चों की शादी के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, जिसके चलते आप परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हो। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है, बच्चों के जो पिता हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर कुछ योग ऐसे होते हैं जो शादी में बार बार अड़चने पैदा करते हैं। कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन गया, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बन गया, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में आ गया, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में पितृ दोष बन गया, जिसके कारण शादी होने में बार बार अड़चने आती रहेंगी। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार तो यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, एक ही बार ये उपाय करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा उपाय है, प्रभावशाली उपाय है, तो ये उपाय अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और जैसा तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से ये उपाय आप कर दीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली जो भी नई नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैंने आपको बता दिया, किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है। सुबह का मतलब दोपहर में 11-12 बजे से पहले पहले आप ये उपाय कर दीजिए। आप ये उपाय 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक किसी भी समय आप कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। आपके पास एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी बड़ी हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, रुमाल से भी छोटा छोटा कपड़ा, मतलब इतना सा कपड़ा कि ये हल्दी की गांठ उस कपड़े में अच्छे से लिपट जाए। तो इतना छोटा कपड़ा आपके पास होना चाहिए, लेकिन कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा। और क्या चाहिए, एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, लाल रंग का स्केच पेन। स्केच पेन मतलब बच्चे रंगोली जिसके साथ बनाते हैं ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एक इत्र आपके पास होना चाहिए, चंदन की खुशबू वाला। क्या होना चाहिए, इत्र, चंदन की खुशबू वाला। कहां से मिलेगा, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। 10-20 रुपए की एक छोटी सी पैकिंग आती है, वो आप ले आइए। चंदन की खुशबू उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें लेकर आप
आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाइए। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपने बैठना है और घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। मेरे बच्चों की शादी में बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो इन समस्याओं से हमारा पीछा छुटाना और जल्द से जल्द कोई न कोई ऐसा चमत्कार करना जिसके चलते बच्चों की शादी के लिए जो रिश्ता है वो पक्का हो जाए। तो इस प्रकार से आप गणपति जी महाराज से सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। उसके बाद गुरु जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, श्री विष्णु भगवान से, परमपिता परमेश्वर से, जिस भी देवी देवता में आपका गहरा विश्वास है उससे आपने प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये जो हल्दी की गांठ है, इस हल्दी की गांठ पर आपने लिखना है शुभ विवाह। किसके साथ लिखोगे? ये जो रेड कलर का स्केच पेन मैंने आपको बताया था, इसकी सहायता से आप हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिख दीजिए। छोटे छोटे अक्षरों में आप लिखोगे तो बिल्कुल आसानी से लिखा जाएगा। तो शुभ विवाह आपने लिख देना है। और उसके बाद ये जो चंदन की खुशबू वाला इत्र मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा हल्दी के चारों तरफ आप लगा दीजिए। ये चंदन की खुशबू वाला इत्र आप लगा दीजिए और उसके बाद ये जो कपड़ा है, इस कपड़े के अंदर इस हल्दी की गांठ को रख दीजिए और पोटली टाइप बना दीजिए। मतलब इस कपड़े के अंदर उस हल्दी की गांठ को अच्छे से लपेट दीजिए। उसके बाद ये हल्दी की जो गांठ है आपका जो पूजा मंदिर है वहां पर रख दीजिए और एक मंत्र का जाप कीजिए। बिल्कुल आसान मंत्र है, सरल मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। कैसे बोलना है मैं आपको बता देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है 108 बार। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद फिर से आपने परमपिता परमेश्वर से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने लिए करनी है, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के लिए करनी है। जिस भी बच्चे की शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, उसका नाम बोलकर, उसका गोत्र बोलकर उसकी जल्दी शादी होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद ये हल्दी की गांठ उस बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लीजिए। यदि बच्चा घर में है तो माथे से एक बार टच करवा लीजिए, छुआ लीजिए माथे से। और यदि घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर बच्चों का फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार टच करवा लीजिए। और उसके बाद ये हल्दी की गांठ और एक दूसरा शुद्ध देसी घी का दीपक, एक तो आपने पूजा मंदिर में लगा रखा है, उसको तो ऐसे ही जलता रहने दीजिए। एक दूसरा दीपक ले लीजिए, आप मिट्टी का भी ले सकते हो और आटे का भी बना सकते हो। एक दूसरा दीपक ले लीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक होना चाहिए। तो वो दीपक और ये हल्दी की गांठ लेकर आपके आसपास कोई भी केले का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए। केले के पेड़ के नीचे जाकर के आप बैठ जाइए और केले के पेड़ की जो जड़ है वहां आसपास से थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और मिट्टी हटा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए ये हल्दी की गांठ आप वहां दबा दीजिए। अब ये पीले रंग के कपड़े में जो लिपटी हुई है ना, तो ऐसे की ऐसे ही आपने दबा देनी है। पीले रंग का जो कपड़ा है वो हटाना नहीं है, ऐसे ही उसमें दबा देना है और ऊपर मिट्टी दोबारा से रख देनी है और उसके ऊपर ये दीपक रखना है और दीपक रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को जला देना है और श्री विष्णु भगवान से, गुरु जी महाराज से, परमपिता परमेश्वर से फिर से जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। तो ये उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, एक ही बार करना है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही गुरुवार कर दीजिए, कोई भी गुरुवार हो उस दिन आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने से आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।